सूरतुल मुल्क हमें दावत देती है कि हम कायनात के कुछ बहुत बड़े, बहुत गहरे सवालात पर गौर करें। इसकी आयात में हाकिमियत, तख्लीक का मकसद और हमारे फैसलों की अहमियत पर एक बड़ा ताकतवर पैगाम छुपा हुआ है। तो आइए मिलकर इसके मरकजी ख्यालात को समझने की कोशिश करते हैं। सूरत का आगाज़ ही एक ऐसी आयत से होता है जो आप कह सकते हैं कि हर चीज़ की बुनियाद है। बड़ी बरकत वाला है वो जिसके हाथ में बादशाही है। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक ऐलान है कि तमाम कुदरत और इख्तियार सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ात के पास है। यही वो मरकज़ी ख्याल है जिसके गिर्द पूरी की पूरी सूरत घूमती है। तो सबसे पहला मौजू जो हमारे सामने आता है वो है मुतलकुल उनान हाकिम का। सूरत हमें बताती है कि खालिक का इख्तियार लामहदूद है। ये सिर्फ ताकत का इजहार नहीं है बल्कि इस बात का ऐलान है कि कायनात की हर एक शय मुकम्मल तौर पर उसी के कंट्रोल में है। तो मुल्क या बादशाही का असल मतलब क्या है? यानी जब हम ये लफ्ज़ सुनते हैं तो उसका मतलब क्या है? ये सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि एक ऐसा मुकम्मल, ऐसा एब्सोल्यूट इख्तियार है जिसमें कोई दूसरा शरीक हो ही नहीं सकता। ये कायनात के हर जर्रे पर एक ऐसी गिरफ्त है जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और ये हाकिमियत सिर्फ बाहर की दुनिया तक ही नहीं है, नहीं, ये तो हमारे दिलों और दिमागों के अंदर तक फैली हुई है। हमारे छुपे हुए ख्यालात, हमारी नीयतें, कुछ भी इससे पोशीदा नहीं। यह आयत याद दिलाती है कि खालिक अपनी मखलूक के हर राज से, हर भेद से वाकिफ है। अच्छा, तो हाकिमियत के इस एब्स्ट्रैक्ट तस्वुर के बाद सूरत हमें इसका ठोस सबूत दिखाती है। और वो सबूत कहाँ है? वो है इस कायनात की कामिलियत में, इसके बेऐब डिज़ाइन में। यहाँ कुरान एक तरह से हमें बराह रास्त चैलेंज करता है। हर देखने वाले से एक सवाल पूछा जाता है कि रहमान की इस अजीम तख्लीक में ज़रा देखो, क्या कोई नॉक्स, कोई कमी, कोई झोल नज़र आता है? और बात यहीं ख़त्म नहीं होती बल्कि कहा जाता है कि एक बार नहीं, बार बार नज़र दौड़ाओ, गहराई से जांचो, कोशिश करो कोई खामी, कोई नुक्स ढूंढने की। और नतीजा क्या निकलता है? यही कि बार बार की कोशिश के बाद भी हमारी नज़र थक हार कर, आजिज होकर वापस लौट आती है। ये इस बात का एतराफ़ है कि इस डिज़ाइन में कोई खामी नहीं और हमारी अक्ल उसकी कामिलियत के सामने बेबस है। और इस बेऐब तख्लीक की कुछ मिसालें भी सूरत में दी गई हैं, जैसे कि 7 आसमानों का तह बतह होना, या सितारों को देख लें जो आसमान को सजाने वाले चिरागों की तरह हैं। और फिर हवा में पर फैलाए वो परिंदे जिन्हें रहमान की कुदरत के सिवा कोई और थामे हुए नहीं हैं। ये सब उसी कामिल डिज़ाइन की निशानियां हैं। अच्छा, ये तो हो गई कायनात की बात, लेकिन इतनी बड़ी, इतनी कामिल कायनात में हमारा क्या मुकाम है? यहाँ सूरत अपना रुख कायनात से इंसान की तरफ मोड़ती है और सबसे अहम सवाल उठाती है कि आखिर हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। सूरत के मुताबिक हमारी ज़िंदगी का जो बुनियादी मकसद है वो एक आजमाइश है। ये जो ज़िंदगी और मौत का सिलसिला है ना, ये सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि ये परखा जा सके कि हम में से कौन अपने अमाल में बेहतरीन है। और देखें, ये बात कितनी खूबसूरती से बताई गई है कि ये दुनिया हमारे लिए एक इम्तिहान गाह है। ज़मीन को हमारे लिए आसान बना दिया गया ताकि हम इस पर चलें, इसका रिज़्क खाएं, लेकिन साथ ही ये भी याद रखें कि आखिर में सबको लौटकर उसी की तरफ जाना है। तो जब ज़िंदगी एक आजमाइश है तो इसमें किए गए इंतखाब के कुछ नताइज भी होंगे। अब सूरत हमें 2 बिल्कुल मुख्तलिफ अंजामों के दरमियान का फ़र्क बताती है। देखें, यहाँ 2 बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते और उनके अंजाम दिखाए गए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो बिन देखे अपने रब से डरते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत और बहुत बड़े अजर का वादा है। और दूसरी तरफ वो हैं जो इनकार करते हैं और उनका ठिकाना जहन्नम की आग बताया गया है। अब ज़रा मंजर बदलता है। हम एहतिसाब के दिन में पहुँच जाते हैं जब इनकार करने वालों को जहन्नुम में डाला जाएगा। तो वहाँ के फरिश्ते उनसे एक बहुत अहम सवाल पूछेंगे। और वो लोग क्या जवाब देंगे? वो अपने जुर्म का इतराफ़ करेंगे। वो कहेंगे, हाँ, हमारे पास डराने वाला आया तो था, लेकिन हमने ही उसे झुठला दिया और उल्टा ये कहा कि अल्लाह ने तो कुछ नाजिल ही नहीं किया, तुम तो खुद बड़ी गुमराही में हो। और फिर आएगा ख़त्मी पछतावे का वो लम्हा जब वो कहेंगे, काश अगर हमने सुना होता या अपनी अक्ल से काम लिया होता तो आज हम इस भड़कती आग वालों में न होते। इससे पता चलता है कि अक्ल और गौर व फिक्र का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। हिदायत और गुमराही के फ़र्क को समझाने के लिए सूरत एक बहुत ही ताकतवर मिसाल देती है। सवाल यह है कि कौन ज़्यादा सीधे रास्ते पर है, वो शख्स जो सीधा खड़ा होकर चल रहा है या वो जो अपने मुंह के बल औंधा होकर घसीट रहा है। ये मिसाल हमें रहनुमाई की कदर व कीमत का एहसास दिलाती है।
और अब आखिर में हम उन ताकतवर सवालात पर गौर करते हैं जो ये सूरत हम सब के सामने रखती है। ये ऐसे सवालात हैं जो हमारे पूरे नुक्ते नज़र को चैलेंज करते हैं और हमें गहरी सोच में डाल देते हैं। पहला सवाल हमारी हिफाजत और मदद के बारे में है। सोचने की बात है कि रहमान के सिवा वो कौन है जो एक फौज बनकर हमारी मदद कर सके। ये सवाल हमें इस बात पर गौर करने पर मजबूर करता है कि हम असल में अपना भरोसा किस पर रखते हैं। अगला सवाल है रिस्क के बारे में। कौन है जो हमें रिस्क दे सके अगर वो अपनी रोजी रोक ले? ये आयत हमें अब हमारी मुकम्मल मोहताजी की याद दिलाती है कि अगर वो ज़ात जो सब कुछ अता करती है अपना रिस्क रोक ले तो और कौन है जो हमें खिला सके। और आखिर में ये गहरा सवाल जो जिंदगी के सबसे बुनियादी उनसुर यानी पानी के बारे में है। अगर हमारा पानी ज़मीन में बहुत गहरा उतर जाए, इतना कि हमारी पहुंच से बाहर हो जाए, तो कौन है जो हमारे लिए बहता हुआ साफ पानी वापस ला सके। ये सवाल हमें इंसानी बेबसी और अल्लाह की रहमत की लामहदूदियत पर गौर करने के लिए छोड़ जाता है।